हेलो फ्रेंड्स, टीचिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम सीटेट 2011 में आए कुछ प्रश्नों को व्याख्या सहित हल करेंगे। तो चलते हैं प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है, डिसलेक्सिया का संबंध है। ऑप्शन है ए मानसिक अक्षमता से, बी लेखन अक्षमता से, सी पढ़ने की अक्षमता से, डी शारीरिक अक्षमता से। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। डिसलेक्सिया का संबंध पढ़ने की अक्षमता से होता है। यह एक अधिगम अक्षमता है जिसके उत्पन्न होने पर बालक में पढ़ने की अक्षमताओं संबंधी दोष प्रकट होने लगते हैं। तो ऑप्शन इसका सी सही होगा। अगला प्रश्न है, परामर्श का उद्देश्य है। ऑप्शन है ए बच्चे को समझना, बी बच्चे की कमियों का कारण पता करना, सी बच्चे को समायोजन में सहायता प्रदान करना, डी उपयुक्त सभी। तो परामर्श का उद्देश्य बच्चों को समझना होता है, बच्चे की कमियों का पता करना तथा बच्चों को समायोजन में सहायता प्रदान करना होता है। तो सही आंसर इसका डी हुआ। अगला प्रश्न है, बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग है। ऑप्शन है ए उन्हें धार्मिक पुस्तकें पढ़ाना, बी शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना, सी उनका मूल्य शिक्षा पर मूल्यांकन करना, डी उन्हें प्रातःकालीन सभा में उपदेश देना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना है। जैसा आदर्श व्यवहार करेंगे वैसा ही बच्चों में नैतिकता उत्पन्न होगी। तो सही ऑप्शन इसका बी है। अगला प्रश्न है, शिक्षक एवं विद्यार्थी के मध्य संबंध होना चाहिए। तो ऑप्शन है ए स्नेह का, बी विश्वास का, सी सम्मान का और डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी डी, यानी शिक्षक एवं विद्यार्थी के मध्य स्नेह, विश्वास तथा सम्मान का संबंध होना चाहिए, तभी जो है करिकुलम अच्छे से पूरा हो सकता है। अगला प्रश्न है, डाल्टन शिक्षण विधि का विकास किसने किया था। ऑप्शन है ए फ्रोबेल, बी किलपैट्रिक, सी हेलन पार्कहर्स्ट, डी डाल्टन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी हेलन पार्कहर्स्ट ने। हेलन पार्कहर्स्ट ने ही डाल्टन शिक्षण विधि का विकास किया था। यह विधि एक चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन थी, यानी छात्र केंद्रित शिक्षा को इन्होंने बढ़ावा दिया था। अगला प्रश्न है, एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है। ऑप्शन है ए प्रतियोगिता की भावना को, बी सहयोग की भावना को, सी प्रतिद्वंदिता की भावना को, डी तटस्थता की भावना को। तो एक अच्छा टीचर होगा वो सहयोग की भावना को बढ़ावा देगा ताकि विद्यार्थियों को सहयोग के माध्यम से अधिक शिक्षा मिल सके, उसे अधिक से अधिक लाभ मिल सके। तो ऑप्शन इसका बी सही होगा। अगला प्रश्न है, आधुनिक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका क्या है। तो ऑप्शन है ए सीखने हेतु एक अच्छे सुलभकर्ता की, बी बच्चों को गणित, विज्ञान और भाषा सिखाने की, सी बच्चों को मूल्य आधारित शिक्षा देने की, डी बच्चों को सभी कुछ पढ़ाने की। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए आधुनिक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक को सीखने के लिए एक अच्छे सुलभकर्ता के रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति है। अगला प्रश्न है, एक अध्यापक की दृष्टि में कौन सा कथन सर्वोत्तम है। तो ऑप्शन है ए प्रत्येक बच्चा सीख सकता है, बी कुछ बच्चे सीख सकते हैं, सी अधिकतर बच्चे सीख सकते हैं, डी बहुत कम बच्चे सीख सकते हैं। तो इसका आंसर है सही आंसर है ऑप्शन ए, एक अध्यापक की दृष्टि में यह कथन सर्वोत्तम है कि प्रत्येक बच्चा सीख सकता है। अगला प्रश्न है, बच्चा किस प्रकार सीखता है। ऑप्शन है ए पुस्तकें पढ़कर, बी परिचर्चा द्वारा, सी प्रश्न पूछकर, डी कई प्रकार से। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन डी, बच्चा संपूर्ण जगत में ज्ञान प्राप्ति के लिए अनेक साधनों, विधियों, उपायों एवं अनुभवों द्वारा सीखता है। तो ऑप्शन इसका डी सही होगा। अगला प्रश्न है, सीखने की प्रक्रिया में विद्यार्थियों द्वारा की गई त्रुटियों के संबंध में आपकी दृष्टि में निम्न में से कौन सा कथन सर्वोत्तम है। ऑप्शन है ए विद्यार्थियों को कभी भी त्रुटियां नहीं करनी चाहिए, बी त्रुटियां अधिगम प्रक्रिया का भाग हैं, सी विद्यार्थियों की लापरवाही के कारण, डी कभी कभी विद्यार्थी त्रुटियां कर सकता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी है,
सीखने की प्रक्रिया में विद्यार्थी द्वारा की गई त्रुटियां अधिगम प्रक्रिया का भाग होती। बिना त्रुटियों के बच्चा सीख ही नहीं सकता है। ऑप्शन इसका बी सही होगा। थैंक यू गाइस। चाइल्ड पेडागोजी से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।